हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सीरीज में। साथियों, हम बता दें इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको टेक्निकल की क्लास दी जा रही है और भी यूथ पब्लिकेशन की जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो ऑब्जेक्टिव सीरीज की पार्ट 3 हम लेकर आए हैं, आपके समक्ष प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, इसके पहले हमने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने उस 2 वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट स्टडी सर्कल 360 के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कंप्यूटर भी क्लास लगाई गई है, उसका पूरा PDF पूरा क्लास पड़ा हुआ है ऑनलाइन की। और इसके आगे भी हम क्लास लेकर आने वाले हैं, बहुत ही जल्द स्पेशल क्लास कंप्यूटर की भी चलाने वाले हैं। तो अभी जो हमारा कंप्यूटर क्लास 10 से 15 वीडियो जो पड़े हुए हैं उस वीडियो को जाके आप आसानी से देख सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 पे विजिट किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो आइए देखते हैं आज की जो पार्ट 3 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो पार्ट 3 क्या कह रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमने समायोजित किए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है क्या है। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पीएन जंक्शन डायोड की अवक्षय परत अग्र बायस पे यानी कि फॉरवर्ड बायस पे क्या होता है। जी हाँ, जो डिप्लेशन लेयर होता है पीएन जंक्शन का जो डिप्लेशन लेयर होता है फॉरवर्ड बायस में। जी हाँ, फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, मैं बता दूं कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन लेयर होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि मैं बता दूं कि पीएन जंक्शन जो डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में हमेशा पीएन जंक्शन पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव सिरे से और निगेटिव सिरे को निगेटिव सिरे से जोड़ा गया होता है। तो इस प्रक्रिया में वो किस काम में करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। अब फॉरवर्ड बायस में होता क्या है कि जो हमारा होल्स होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आने से जो उनका डिप्लेशन लेयर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पीएन जंक्शन यदि फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर हो जाता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है, और जो तरंग यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी लगभग कितनी होती है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 2016 के यूपीपीसीएलटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होती है उसकी जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, तो 40%। कितनी होती है, 40% हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है। मैं बता दूं हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है उसका फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो अब मैं बता दूं कि हम जानते हैं एटा जो होता है वो आपका दक्षता दिखाता है। दक्षता इक्वल क्या होता है कि 64.40.6 1/RA+RL परसेंटेज में निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 40.06 के लगभग में होता है। तो आप कह सकते हैं जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी जो दक्षता होती है वो 40% मानी जाती है। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से किस डायोड का प्रयोग एक कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस डायोड का प्रयोग कैपेसिटर की भांति प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं कि बैरेक्टर डायोड को कैपेसिटर की भांति व्यवहार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आकृति दी गई किसका प्रतीक है। जो फिगर दिया गया है ये किसका प्रतीक है। जी हाँ, तो मैं बता दूं ये जो आपका है वो सोलर सेल का है। किसका है, सोलर सेल का फिगर दिया गया है। तो आप फिगर देख के बता सकते हैं कि ये किसका फिगर है, तो आप बता सकते हैं कि ये सोलर सेल का फिगर दिया गया है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि
जो डायोड OA79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है? जी हाँ, तो मैं बता दूं कि एक जो सिरा होता है, एक सिरे पर रंगीन जो पट्टी वाला होता है उसी को कैथोड के सिरे में पता कर लिया था। जो रंगीन वाला सिरा होता है, एक सिरे पर रंगीन जो पट्टी वाला जो सिरा होता है उसी पट्टी से हम पहचान सकते हैं कि OA79 जो डायोड होता है वो उसमें जो कैथोड होता है वो एक सिरे पे रंगीन पट्टी वाला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फिर अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कौन सा पदार्थ सेमीकंडक्टर की भांति प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ सेमीकंडक्टर की भांति प्रयोग किया जाता था। सभी लोग जानते हैं कि सिलिकॉन जो होता है एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसी को सेमीकंडक्टर की भांति प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जो तांबा होता है वो क्या होता है आपका, एक कंडक्टर होता है, और जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, और जो पीतल होता है वो भी क्या होता है आपका, वो भी आपका कंडक्टर में ही आता है। तो जब से आप कह सकते हैं जो सिलिकॉन होता है वो अर्धचालक मटेरियल के अंतर्गत आता है। अगला हमारा प्रश्न है कि डायोड की मुख्य विशेषता क्या है? डायोड की जो मुख्य विशेषता क्या होती है? तो मैं बता दूं कि डायोड की जो मुख्य जो विशेषता होता है वो केवल एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित करता है, यानी कि डी फॉर क्या होता है, डायोड होता है, डी फॉर क्या होता है, डायोड, और डी फॉर क्या, डायरेक्ट। ये याद करने का तरीका है, डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डायोड, यानी कि डायोड जो होता है डायरेक्ट एक ही दिशा में धारा का प्रवाह करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फिर अगला हमारा प्रश्न क्या है कि एक पीएन जंक्शन डायोड की 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक पीएन जंक्शन डायोड की 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बैरियर वोल्टेज कितना होता है? तो जी हाँ साथियों, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो सिलिकॉन होता है उसका जंक्शन जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, उसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक तो करना ना भूलिए, और साथ ही साथ आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें जरूर आप कमेंट कीजिएगा। हमें आपका कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिए। हम आपको लगातार यूपीपीसी TG2 की किस प्रकार से हमें तैयारी करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अभी फिलहाल ये सीरीज को हम ख़त्म कर लेते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को जो 100 क्वेश्चन है, टॉप 100 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमने लेकर आए हैं, और T20 सीरीज करके करा रहे हैं। छोटे कम भाग में आपको 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। अभी आपने 2 पार्ट दे दिया है, तीसरा पार्ट हमारा चल रहा है, और एक पार्ट आगे आने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट 4 भी इसके जल्द ही आने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आजकल बल्ब के स्थान पर लो वोल्टेज पर कार्य करने वाली ठोस अवस्था युक्त कौन सी प्रयोग की जा रही है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें LED का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? LED का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला हमारा क्या है? अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि समान टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर सिलिकॉन डायोड का रोधिका विभव क्या होता है? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि समान तापक्रम पर रोधिका विभव कितना होता है। तो अभी हमने बताया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पूछे या नॉर्मल टेम्परेचर पूछे तो सिलिकॉन का जो होता है बैरियर पोटेंशियल वो होता है आपका क्या, 0.7 वोल्ट होता है। फिर अगला हमारा प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया है कि अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो मैं बता दूं कि पिछली दूसरी वीडियो में बताया था यदि आप अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने से जो अर्धचालक है वो कंडक्टर की भांति व्यवहार करने लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ताप के बढ़ने से क्या होता है, चालकता बढ़ती है। जी हाँ,
ताप को ज्यों ज्यों बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध जब कम होगा तो उसकी चालकता जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पीएन जंक्शन की निम्न की भांति व्यवहार करता है। जी हाँ, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो मैं बता दूं कि वो हमेशा रिवर्स बायस में व्यवहार करता है। किस में करता है, पीएन जंक्शन निम्न की भांति व्यवहार करता है। जी हाँ, निम्न की बात व्यवहार करता है। तो किसकी बात व्यवहार करता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो पीएन जंक्शन निम्न की भांति व्यवहार करता है। तो आप कह सकते हैं कि वो पीएन जंक्शन एक डायोड की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस कम और रिवर्स बायस में प्रतिरोध क्या होता है, हाई होता है। और इसका उपयोग ज़्यादातर रेक्टिफायर सर्किट में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि डायोड कार्य करता है। जी हाँ, डायोड क्या करता है, तो मैं बता दूं कि वो डायोड रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि डायोड क्या करता है, रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है। और रिवर्स बायस की स्थिति में एक निश्चित रिवर्स वोल्टेज के बाद पीएन जंक्शन में जीना ब्रेक डाउन हो जाता है। जी हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फिर अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ उस पीढ़ी का क्या नाम था। जी हाँ, सेमीकंडक्टर की जो इंटरनल मेमोरी का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ, तो मैं बता दूं कि वो जो पीढ़ी थी वो हमारी थर्ड पीढ़ी थी, थर्ड जनरेशन में थी। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन TG2 के कंप्यूटर में भी पूछा जा सकता है कि थर्ड जनरेशन में किस टाइप का प्रयोग किया गया था, क्या प्रयोग किया गया था, आप बताएंगे। सेमीकंडक्टर मेमोरी, इंटरनल मेमोरी प्रयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है। जी हाँ, सिलिकॉन क्रिस्टल में यदि आप अशुद्धि मिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं यदि आप सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई बाहर से पदार्थ मिलाते हैं तो मैं बता दूं वो क्या होता है, डोपिंग कहलाता है। डोपिंग दो प्रकार से किया जाता है, 3 संयोजी आपका पदार्थ और 5 संयोजी पदार्थों को मिलाकर डोपिंग किया था। किसमें, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल में। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक की कंडक्टेंस यानी कि चालकता कितनी होती है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं जो हमारा परम शून्य ताप होता है उस पर सेमीकंडक्टर की जो चालकता, तो मैं बता दूं कि इसमें इसी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक की जो चालकता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। और इसी ताप पर वो अर्धचालक जो होता है वो आपका कुचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है, शून्य होती है। यानी कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। फिर अगला हमारा प्रश्न क्या है, डायोड में धारा कितनी दिशा में प्रवाहित होती है। तो मैंने आपको बताया था कि डी फार क्या होता है, डी फार आपको ट्रिक मैंने बताया था कि डी फार डायोड और डी फार क्या, डायरेक्ट डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि एक सीधी दिशा में आपको जो डायोड में धारा होती है वो एक सीधी दिशा में प्रवाहित होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट कि डी फार डायोड और डी फार क्या, डायरेक्ट, और डायरेक्ट करंट क्या होता है, एक सीधी दिशा में प्रवाहित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए
ए विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला हमारा प्रश्न क्या है, एक इस प्रकार है कि सिलिकॉन में एक दाता प्रकार की अशुद्धि क्या होती है। जी हाँ, सिलिकॉन में एक दाता प्रकार की अशुद्धि क्या होती है। तो मैं बता दूं आपको कि जो फास्फोरस होता है, जो फास्फोरस होता है सिलिकॉन में दाता प्रकार की जो अशुद्धि होती है वो फास्फोरस ही होता है। जो इम्प्योरिटी होती है वो फास्फोरस होता है। और इसमें क्या होता है कि पंच संयोजित तत्व होता है। क्या होता है? पंच संयोजित तत्व होता है तथा ग्राही प्रकार की अशुद्धि त्रिसंयोजी तत्वों में ही होती है। जो दाता होता है वो पंच संयोजी तत्व होते हैं और जो ग्राही होते हैं त्रिसंयोजी तत्व होते हैं। तो सिलिकॉन में कह रहा है कि जो एक प्रकार का दाता की बात किया है, तो जो हमारा फास्फोरस है वो पंच संयोजी तत्व है। तो पंच संयोजी तत्व क्या होगा आपका? एक सिलिकॉन में दाता प्रकार की इम्प्योरिटी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा। यदि पहली बार हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 पे विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन लगातार सबसे पहले मिलते रहे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि एक पीएन जंक्शन डायोड, एक जो पीएन जंक्शन अर्धचालक जो डायोड होता है किस कार्य के लिए उपयोग होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड होता है वो रेक्टिफायर सर्किट के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि विद्युत शक्ति परिपथ में, जी हाँ, विद्युत सर्किट परिपथ में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि विद्युत सर्किट परिपथ में, विद्युत सर्किट परिपथ में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पे बात क्या किया गया है कि इलेक्ट्रिक पावर सर्किट में जो डायोड होता है वो एक प्रकार का कट आउट स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आप स्टडी सर्कल 360 पे विजिट किए हैं तो हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही लगातार आप जुड़े रहिए और हम आपको यूपीपीसीएल TG2 यूपीआरबीएल TG2 की कंप्यूटर की क्लास भी लगाए हैं। उस कंप्यूटर की क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उस कंप्यूटर की भी पूरी प्ले लिस्ट को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही कराए गए हैं। हम आपको यूपीपीसीएल TG2 की कंप्यूटर की ऑब्जेक्टिव क्लास बहुत ही जल्द लगाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो और भी अपडेट यूपीपीसीएल TG2 से पाने के लिए हमारे इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको यूपीपीसीएल TG2 कि सारे नोटिफिकेशन भी बताया गया है, सारी प्रक्रिया भी बताया गया है, कैसे किस प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।